हाय, आ गए आप ज्योतिमिसी क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब भाई हमने तो बहुत सारे अक्षर सीख लिए हैं ABCD के कैपिटल कर्सिव में, राइट। बहुत सारे आप जान ही रहे हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए हमने पहले इजी वाले सिखाए हैं कैपिटल अक्षर। तो ये वाले सारे कैपिटल्स बहुत इजी वाले हैं। चलिए, फिर इसके बाद हमने ये सारे भी कर लिए, फिर हमने ये सारे भी कर लिए, फिर हमने ये सारे भी कर लिए, फिर हमने ये और ये भी कर लिया, ठीक है। और अब हमने लास्ट वीडियो में ये और ये किया था। अब इस वीडियो में किसकी बारी है? अब हम सीखेंगे दैट इज C फॉर कैट। चलिए सीखते हैं। अब हम यहाँ पर C स्मॉल कर्सिव में हम सीख चुके हैं, लेकिन ये वाला कुछ इस तरह से है। आप बोलोगे ओ माय गॉड मिस, ये तो काफ़ी स्टाइलिश है। हाँ, स्टाइलिश तो है, बिल्कुल स्टाइलिश है। अब यहाँ पर आपको याद होगा जब हमने ये वाला किया था, हमारे पसीने छूट गए थे ये सिखाने में, ये चोंच निकालने में सीख, अगर आपको याद हो तो, राइट। आई होप हमने किया हो तो आपको याद होगा। और हाँ, जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मतलब उनको ये शायद सजेशन बॉक्स में आया होगा और आपने फिर ये वीडियो चालू किया होगा, तो प्लीज़ पहले हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और वो भी इनके यानी स्मॉल कर्सिव की प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले ये सब कैसे लिखाना है। इसके बाद अब जब कैपिटल सीखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। एनीवेज, जो मेरे पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं तो उनको तो ये पता है हमारा मेथड क्या है। और इसमें सच में जब हमने सीखना शुरू किया था हमारा दम निकल गया था ये सिखाने में, राइट, ये चोंच बनाने में। चलिए, अब हम आते हैं ये वाला। कैसे लिखेंगे मिस? आप तो बोलोगे मिस बड़ा स्टाइलिश है। यस, बिल्कुल स्टाइलिश है। सिंपल, यहाँ सिंपल तो नहीं बोलूँगी इसको, यूं और ये ऊपर टच। अब इसमें एक खास बात जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि इसके कंपेयर में ना ये थोड़ा बाहर आएगा, जैसे यूं और ये थोड़ा बाहर की तरफ आएगा। ये जो इतनी आप समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक देखो, इसके बाहर आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाना है। तो आप बोलोगे मिस आप अजीब नहीं है मिस, हमने तो यूं देखा है। एक्चुअली आप बोलोगे आप बोलोगे मिस हमने तो यूं देखा है C लिखते हुए कैपिटल वाला C ऐसा कभी भी नहीं होता है। रॉन्ग है ये। कैपिटल C कभी भी ऐसा नहीं होता है। स्मॉल c ऐसा होता है, करेक्ट है, लेकिन कैपिटल C ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग C को इस स्टाइल में ना लिखकर इस स्टाइल में ही लिखते हैं कैपिटल में, बट ये गलत है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें तो ऐसा ही सिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एनीवेज अब विल स्टार्ट विद दिस। ये यहाँ पर सेम यूं C तक बनाओगे आप, C तक जैसे बनाओगे, थोड़ा सा बाहर लेके आके और फिर टर्न मारोगे, दैट्स इट। ये चीज़ खास आपको ध्यान रखनी है। ओके, इज दैट क्लियर? ये खास आप ध्यान रखेंगे। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। ये समझ में आ रहा है आपको बात? बस अब आप कम से कम एक 5-6 लाइन इसका प्रैक्टिस करवाइए। आई मीन टू से लिख के दीजिए C फॉर कैट, और फिर बच्चा उसके ऊपर लिखेगा C फॉर कैट, राइट। बहुत आसानी से बच्चा लिखता जाएगा C फॉर कैट। बस ध्यान देना है कि वो ये जो हाथ है वो परफेक्ट चला रहा है। एक बार स्टार्ट किया तो ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल को उठाना है। C का ख़त्म होने के बाद ही पेंसिल उठनी है। इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर जब बच्चा खुद लिखेगा तो आपका काम है उसको डॉट बना के देना। ये तो आपको पता ही है, ज्योतिमिस का रूल है, ये तो बच्चे के सामने डॉट बनाना है। और पहली बार कोई भी अक्षर सिखा रहे हैं तो उनके बाजू में ही बैठना है, ये आपको पता है, राइट। बस अब ये इस तरह से यूं C फॉर कैट, ओके। ये हो गया यहाँ पे इस तरह से C फॉर कैट। बस लिखना तो उसको यूं है, लेकिन बच्चा जो गलती करेगा, मैं बता देती हूँ आपको बच्चे क्या गलती करते हैं। आई शो यू हियर।
बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ करके यहाँ ऐसे आ जाएंगे, ऐसे करके ऐसे लेके आएंगे। तो ये बिल्कुल मत अलाउ करना, बिल्कुल भी नहीं, ये चलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी अलाउ मत करना, गलत है ये। मैंने कहा था ये दोनों एक लाइन में नहीं आने चाहिए, इसको थोड़ा बाहर निकलना है यहाँ से। जैसे आपको दिख रहा है, अगर ये एक लाइन किया जाए तो इस लाइन से काफ़ी बाहर आया है ये। तो ये इस तरह से बहुत ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा लिखे तो यहाँ से बाहर आके फिर थोड़ा ऐसे करे। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी थोड़ा सा, बट फिर वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है हमारा C फॉर कैट। अब इसका प्रैक्टिस करवाना है आपको कम से कम 2 पेज, कम से कम आपको 2 पेज कम से कम आपको प्रैक्टिस करवानी ही करवानी है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसी के ही जैसा दूसरा अक्षर सीखते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा। अब अभी हमने C सीखा। अब हम सीखेंगे ये वाला E फॉर एलिफेंट। आ गए हम E फॉर एलिफेंट में। अब यहाँ पर जब स्मॉल कर्सिव हमने सीखा था तो ये ऐसा था, मगर यहाँ पर ये काफ़ी पेचीदा है। चलिए अब इसको सीखते हैं। बहुत मतलब थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस तरह से यूँ जाएंगे, यूँ, और थोड़ा सा बाहर वापस से आएंगे और बाहर आके यूँ। अब देखिए ये तीनों अगर आप देखो तो ये थोड़ा अंदर है, फिर ये थोड़ा बाहर है, ये बहुत बाहर है, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये जैसे आपने C सीखा था वैसे ही इस तरह से, ठीक है। यूँ, थोड़ा बाहर, फिर और भी बाहर, और फिर यूँ। आई होप समझ में आ रहा है आपको। इसके कंपेयर में ये डंडी बाहर है और इसके कंपेयर में ये बाहर है, तो यूँ इस तरह से टेढ़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आता जाएगा। ओके, E फॉर एलिफेंट थोड़ा सा घुमावदार है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे जल्दी आ जाएगा। तो E फॉर एलिफेंट आप कम से कम 5 से 6 लाइन लिख के देंगे और फिर बच्चा लिखेगा इसके ऊपर, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पर E फॉर एलिफेंट। ओके, दिस इज़ E फॉर एलिफेंट। बस इसके ऊपर लिखता जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बच्चे की खुद लिखने की बारी हो जाएगी। और हाँ, मुझे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मिस है ना वो डॉटेड वाली बुक्स आती है ना, उसमें हम लिखा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है छोटे से बच्चों के लिए, वो चीज़ सिखाना, उसमें सिखाना। तो आप बोलोगे मिस बुक्स तो रिकमेंड वो वाले स्कूल भी रिकमेंड करती है वो बुक्स तो, लेकिन मैं कभी नहीं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मेरा 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा इन बच्चों को सिखाने में। तो यहाँ पर वहाँ पर मुझे पता है कि मैंने जिस तरह सिखाया है, मैंने कभी हाथ नहीं पकड़ा है बच्चों का, और बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं। बस फॉलो वही करना है जो मैंने मेथड बताया है। और जिसको मेथड नहीं पता है, प्लीज़ ये जहाँ पे छोटे ABCD कर्सिव में सिखाया है ना, वो वाले में जाइए जिसमें मैंने लिखा है कर्सिव राइटिंग फॉर बिगनर्स, या फिर वो ABCD कर्सिव ऐसा कुछ होगा उसमें। तो वो बिगनर्स वाला जो है ना, स्टार्टिंग वाला, या ABCD स्मॉल कर्सिव वाला, उसमें जाइए, उस वीडियो में जाइए। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा खुद लिखेगा तो डॉट भी आपको करना है। आपको पता है क्या डॉट, ज्योति में हमेशा बोलती है डॉट करना ही करना है। बस ये पहले आप E को थोड़ा यहाँ से बाहर निकालेंगे और फिर यहाँ से और भी बाहर निकाल कर ऐसे करेंगे, ठीक है। हो गया ये E, बहुत इजी है। अगेन बहुत सिंपल है। आप डॉट करेंगे, नहीं मैं सिंपल तो नहीं बोलूँगी, सिंपल तो नहीं है थोड़ी मेहनत है इसमें, ऐसा नहीं है कि इतना भी सिंपल है, ऐसा कोई इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। चलिए अब ये वापस यहाँ से यूँ बाहर जाएगा और यहाँ से और भी बाहर जाके टर्न मार लेगा, दैट्स इट। बस अभी आप ये E सिखाइए उसको, और E कम से कम 2 पेजेस का प्रैक्टिस दीजिएगा, और ये देखना कि ये गोला अच्छे से करे, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसके कंपेयर में ये ज़्यादा बाहर आएगा, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा बाहर आएगा, बस ये एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बच्चे जो गलती करते हैं मैं खाली वो बता देती हूँ। जैसे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं ना, यूँ लिखते हैं, यूँ
फिर यूं, फिर यूं। ना 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 ना, ये जो बीच में ऐसा ये बन रहा है ना, ये खाली जगह वाला, ये सिस्टम तो भाई अपन को चाहिए ही नहीं। तो ऐसा तो आपको अलाउ ही नहीं करना है, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दूसरी जो बच्चे गलती करते हैं वो कुछ इस तरह से है कि ये यूँ लिखा, ये यूँ लिखकर छोड़ देते हैं। तो मैं करूँगी ये भी नहीं करना, इसको इस तरह से ही लिखाना। क्यों इस तरह से? बिकॉज ये टेक्निकली इसको ऐसे ही लिखाया जाता है, ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जब कर्सिव बिठाते हैं ना हम लोग, तो ये ऐसे ही बैठने पर बच्चा सही सीखता है। ओके, तो ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो बस आप इस फॉर्मेट में जाएंगे, आपका बच्चे को राइटिंग बहुत ही अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने गलतियाँ क्या बच्चे करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, तो है ना। तो प्रैक्टिस करवाइए अच्छी तरह से, खूब सारी प्रैक्टिस, अच्छी तरह से प्रैक्टिस 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 आप करवाएंगे इसमें। अब हम मिलते हैं ज्योति मिस की क्लास में अगली बार, यानी कि अगली वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही प्रैक्टिस आप करवाते रहिए अपने बच्चे को, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय।